याद रखना, किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। आपने दोनों को सुना। एक उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, दूसरे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री। संभल हिंसा पर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद न तो संभल रहा है और न ही थम रहा है। हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष की कोशिश योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने की थी, लेकिन वे फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। गुरुवार को अयोध्या में रामकथा पार्क में लोगों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ मशहूर हो चुके अपने नारे बटेंगे तो कटेंगे से एक कदम आगे बढ़ गए। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर हिंदू समुदाय को बातों बातों में समझा दिया कि बांटने वाले लोग यहाँ भी हैं, उन्होंने काटने और कटवाने की व्यवस्था भी कर रखी है, इसलिए जातियों के आधार पर बंटकर रहने की जरूरत नहीं है। आप सीएम योगी की पूरी बात सुनिए, जिसे उन्होंने अयोध्या में कही। ये देश कभी गुलाम नहीं होता, हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और उन्हीं की जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बनकर के खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। जहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। योगी के इस बयान का मतलब लोग मन ही मन समझ रहे हैं। योगी का इशारा और मतलब उन्हें पता है। अयोध्या में कोई चुनावी रैली नहीं थी और न ही मंच सियासी था, फिर भी योगी आदित्यनाथ की स्पीच पूरी तरह से राजनीतिक हो गई। विधानसभा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का उनका नारा तो हिट हो गया है। अब संभल की घटना को 500 साल पहले की अयोध्या की घटना और बांग्लादेश के हालात से जोड़कर उन्होंने अपने इस नारे की तासीर और गर्म कर दी है। इस नारे की आंच में झुलस चुके विपक्ष में एक तरह की घबराहट देखी जा रही है। अखिलेश का डीएनए वाला बयान भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो, मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है।
एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। उपद्रवियों के डीएनए को अयोध्या, बांग्लादेश और संभल से जोड़कर योगी ने हिंदू अस्मिता, संस्कृति और सुरक्षा के भाव को फिर से जगाने का शंखनाद किया है। यह बयान भर नहीं है। इसकी जितनी चर्चा होगी, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति पर इसका उतना बड़ा प्रहार होगा। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को योगी के इस नारे की अवधारणा और परिकल्पना से राजनीतिक खतरा महसूस हो रहा है। वे नहीं चाहते कि योगी इस तरह की बातें करें। तुष्टीकरण वाली सियासी पार्टियों को लग रहा है कि जातियों में बटा हिंदू समाज धर्म के नाम पर अब एकजुट होने लगा है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस नारे ने भाजपा की जीत में अहम भूमिका निभाई। यही नहीं, सीएम योगी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा, जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। मतलब जिसके मन में भगवान राम और माता सीता के प्रति आस्था, सम्मान और श्रद्धा नहीं है, वह भले ही आपका कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसे छोड़ दीजिए। सीएम योगी का इशारा साफ है कि वह कैसे लोगों और सियासी पार्टियों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। योगी की बातों को हिंदू समाज जिस गंभीरता से ले रहा है और उस पर अमल कर रहा है, वे बातें अखिलेश यादव को परेशान कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि इन बातों से हिंदू समाज में ध्रुवीकरण तेजी से हो रहा है। योगी के बयान और नारे इसे तेज कर रहे हैं। कुल मिलाकर अखिलेश को लग रहा है कि अभी बात संभल पर नहीं संभल रही है। आगे इस विवाद की तरह कई और चीज़ें यदि सामने आ गई तो स्टैंड लेना और खुद को किस तरफ खड़ा करना है, इसका फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।